जोमेटो और स्विगी पे किचन डाल देने से नहीं होता है। मेन गेम जो होता है वो ऑर्डर्स को लाना होता है। तो आज इसी स्ट्रेटजी पे अपने रियल एक्सपीरियंस के साथ मैं बात करूंगी। तो हेलो दोस्तों, राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश, कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका एक और क्लाउड किचन ब्लॉग में। तो मैंने यहाँ पे पूरी लिस्टिंग बना ली है, मतलब पूरा मैंने लिख लिया है कि मुझे कैसे एक्सप्लेन करना है ताकि आप लोग भी अच्छा अर्न कर सको। जैसे मैं 7 आउटलेट, मेरा 7 आउटलेट है जो कि मैं अकेले हैंडल करती हूँ, ठीक है, हस्बैंड वाइफ मिलके। तो इसी टॉपिक पे और अच्छा से मैं उसे रन कर रही हूँ, ठीक है। तो इसी टॉपिक पे मैं बात करूँगी, पूरा डिटेल मैंने लिख लिया है। सबसे पहला चीज़ होता है सही लिस्टिंग बनाओ। सही लिस्टिंग इन द सेंस कि आपका कोई भी मेनू आइटम है ना, उसका फ़ोटो एकदम क्लियर रखो। ऐसा लगो कि कस्टमर जब वो ओपन करे तो उसे लगे कि नहीं, यही चीज़ मेरे पास आनी चाहिए। अट्रैक्टिव फ़ोटो होना चाहिए, एचडी फ़ोटो होना चाहिए। दूसरा चीज़, आप अपने क्लाउड किचन खोलो ना तो सबसे पहले नाम आप थोड़ा कैची रखो और यूनिक रखो। जैसे देखिए, मेरा लिट्टी किंग नाम है, मैं अगर उसका नाम रखती पुष्पा लिट्टी कॉर्नर, ठीक है, और एक जगह तो ये नहीं चलेगा, पुष्पा लिट्टी कॉर्नर नहीं चलेगा। लिट्टी किंग मतलब दिमाग में घुसेगा कि हाँ लिट्टी किंग है, यूनिक नाम है, कैची नाम है, ठीक है। ये पहला चीज़ होगा। दूसरा चीज़ है रेटिंग समझो, रेटिंग का गेम समझो आप। क्या होता है, 4 स्टार से अगर आपकी नीचे की रेटिंग है आपके आउटलेट की, तो ऑर्डर्स जो होंगे वो कम आएंगे। 4.3 का होगा तो विजिबिलिटी हाई होगा, ठीक है। और रेटिंग बढ़ाने का मैं टिप्स दे देती हूँ। स्टिकी नोट डालिए, आप कॉल करिए कस्टमर को, ठीक है, कि हाँ अगर आपको खाना अच्छा लगेगा सर तो प्लीज़ 5 स्टार रेटिंग करना। वो ज़रूर, कुछ ना कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो 5 स्टार रेटिंग देते हैं। ऑफर्स लगाइए आप, ठीक है। स्टार्टिंग में ऑर्डर्स बिना ऑफर के आएंगे ही नहीं। बहुत कम ऑफर्स, बहुत कम ऑर्डर्स आएंगे अगर आप ऑफर्स लगाते हैं, दिमाग से स्ट्रेटेजी के साथ ऑफर लगाते हैं। जैसे किसी, मान लीजिए आप एक रोटी बेच रहे हैं जिसका कॉस्ट है 20 रुपये, आप बेचना चाह रहे हैं उसे, ठीक है। उसका कॉस्ट कर दीजिए 40 और उस पर 50% का फ्लैश सेल डाल दीजिए, बाई 1 गेट 1 कर दीजिए, मतलब 40 रुपये में 2 रोटी मिलेगा। इस तरह का आप गेम लगा सकते हैं। 40% ऑफ लगा सकते हैं, 50% फ्लैश सेल में डाल सकते हैं। ऑफर्स लगाना बहुत ज़रूरी है। एड्स लगाना ज़रूरी होता है। आप ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कीजिए, 50 से 70 रुपये आप डेली का इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है, लेकिन एड्स लगाइए। एड्स से क्या होगा, आपका विजिबिलिटी जो होगा वो बूस्ट होगा, आपके पास न्यू कस्टमर आएंगे। और वही कस्टमर, अगर मान लीजिए कोई कस्टमर आता है XYZ, ठीक है, और उसको खाना अच्छा लगा, ठीक है, तो फिर वो दोबारा किसी और रेस्टोरेंट के पास नहीं जाएगा, वो कोशिश करेगा कि आप ही के यहाँ से ऑर्डर करें, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, ऑफर्स लगाना होगा, एड्स लगाना होगा। और एड्स लगाने का सबसे सही टाइम जो होता है, पीक टाइम जो होता है, वो डिनर का टाइम होता है, शाम के 7 बजे से रात के 10 बजे तक। इस टाइम अगर आप एड्स लगाते हो और तो ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आएंगे। ऑर्डर्स इतना आएंगे कि आप संभाल नहीं पाओगे। स्टार्टिंग में ज़्यादा नहीं, 50 से 70 रुपये आप इन्वेस्ट करिए डेली का, और ऑर्डर्स अच्छे खासे आएंगे। तो चौथा पॉइंट हो गया, एड्स पे थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पांचवा जो है वो मेन्यू स्मार्ट बनाना है। हमें ज़्यादा एकदम मेन्यू एकदम भर नहीं देना है कि हाँ कस्टमर खोजते रहे, वैसे नहीं। बस स्टार्टिंग में 5 से 10 मेन्यू स्टार्ट रखिए आप। धीरे धीरे आप ग्रो करेंगे तो आप अच्छा उसी में और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने मान लीजिए मोमोज का वैरायटी रखा है, ठीक है, स्टीम मोमो, फ्राई मोमो, क्रंची मोमो, चिली मोमो, ठीक है, ये आपने रखा है। फिर आपने सैंडविच का रखा है, सैंडविच का इतना आइटम, ठीक है, चीज़ ग्रिल सैंडविच, नॉर्मल सैंडविच, बहुत तरह का वो सैंडविच होता है, तो वो आपने रखा है। और फिर आपने नीचे में ऐड कर दिया चाइनीज़ कॉम्बो। तो ये एक पार्ट वाइज दिखा, ज़्यादा आइटम नहीं दिखा, ठीक है, ज़्यादा मेन्यू कैटेगरी नहीं दिखा, 3 मेन्यू कैटेगरी दिखा। इसी में 10-10 आइटम है कैटेगरी, और कोई ऑन करेगा उसमें आराम से उसे मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में 5 से 10 मेन्यू आइटम रखना चाहिए, ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। मेन्यू आइटम वैसा रखना चाहिए जो फास्ट बन सके, इससे आपका किचन प्रिपरेशन टाइम जो है वो कम लगेगा, ठीक है। ऑर्डर फास्ट बनेगा तो कस्टमर को भी लगेगा, नहीं फास्ट बनेगा तो जाहिर सी बात है जल्दी जाएगा भी, ठीक है। और कॉम्बो में आप प्रॉफिट अच्छा कमा सकते हैं, ठीक है। जैसे सैंडविच के साथ एक कोक का, ऐसे कॉम्बो बना के आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। कॉम्बो में बहुत बेनिफिट होता है। कॉम्बो में कभी और हम अच्छा सा डिटेल में वीडियो बनाएंगे कि कॉम्बोज कैसे बनाना चाहिए, ठीक है, ताकि क्या बेनिफिट हो सके, ठीक है। तो पांचवा ये हो गया कि मेनू एकदम स्मार्ट बनाना है, मेनू में आइटम कम रखना है,
वैसा मेनू आइटम रखना है जो फास्ट बन सके और कॉम्बो में प्रॉफिट होता है। ठीक है, 5वां मैंने कवर कर दिया, मेनू स्मार्ट बनाना है। छठा चीज़ जो है वो डिलीवरी फास्ट होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप ऑफलाइन भी ऑर्डर ले रहे हैं तो आपको उसको डिलीवरी फास्ट करना होगा। ठीक है, ऑनलाइन भी ऑर्डर ले रहे हैं तो आपको डिलीवरी फास्ट करवाना होगा। मतलब आप जल्दी से प्रिपेयर कर दीजिए। जैसे 10 मिनट का आपको टाइम मिला तो आप कोशिश कीजिए 5 मिनट में, 7 मिनट में वो प्रिपेयर हो जाए, पैक हो जाए, ताकि राइडर आए लेके जाएँ। अगर वही आइटम में डिले हो रहा है, मान लीजिए 10 मिनट डिले हो गया, तो मैं एक्सपीरियंस से बताती हूँ, बैड रेटिंग बहुत ज़्यादा आते हैं। इनके यहाँ से ऑर्डर मत करना, ये बहुत डिले करते हैं खाना में। चाहे आप खाना कितना भी अच्छा दो, लेकिन अगर डिले हो रहा है तो निगेटिव रेटिंग आएंगे। ठीक है, तो हमें ये काम करना है कि खाना जल्दी बनाना है। जो भी आइटम आप बना रहे हो वो फास्ट बनाइए, अच्छे से बनाइए, अच्छे से पैक करके राइडर को दीजिए, ताकि वो कस्टमर के पास जल्दी से पहुँचे। ठीक है, और वो अच्छा फील करें कि हाँ, एक पॉजिटिव आता है ना फीलिंग कि हाँ खाना बहुत जल्दी आ गया, चलो मुझे भूख लगा है जल्दी खा लेता हूँ। खाना खाएंगे वो जाहिर सी बात है रेटिंग जरूर देंगे, पॉजिटिव रेटिंग जरूर देंगे वो। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। और प्रिपरेशन टाइम कम रहेगा ना तो हमारा विजिबिलिटी भी बढ़ता है। अगर मान लीजिए आपका 10 मिनट का जोमेटो टाइम दे रहा है, उसे आप 5 मिनट में बना के रेडी कर दे रहा है ना, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो केपीटी क्या होगा, आपका ऑल रेस्टोरेंट जितना भी आपके सिटी के रेस्टोरेंट है ना, उससे आपका केपीटी कम हो जाएगा। तो केपीटी कम हो जाएगा तो ये भी एक रीज़न है जिससे जोमेटो विजिबिलिटी बूस्ट करता है। ठीक है, अपने इनसे। चलिए हम काम करते हैं। कंसिस्टेंसी हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आज ऑन किए कल ऑन नहीं किए, आज 1 घंटा खोले कल खोले ही नहीं, इस तरह का नहीं होना चाहिए। अगर आप 8 घंटे का काम ले रहे हैं ना, तो 8 घंटे आप ईमानदारी से पूरी तरह से काम कीजिए कि हाँ आपका 8 घंटा पूरा अच्छे से चले। कभी कदाल हो गया कि हाँ तबीयत ख़राब है या फिर कुछ भी, तो ऐसे होता है कि हाँ वीकली इंसान है तो जाहिर सी बात है तबीयत वगैरह ख़राब होना, लेकिन वीकली एक बार ऑफ ले सकते हैं आप। लेकिन कंसिस्टेंसी रखिए अपने काम को। कोई भी काम 1-2 दिन में नहीं होता है। ठीक है ना, उसमें 15 से 30 दिन काम लगेगा ही। अगर ये सब चीज़ें आप फॉलो करते हैं तो 15 से 30 दिन में आपके ऑर्डर्स बहुत अच्छे बढ़ जाएंगे, बहुत अच्छे बढ़ जाएंगे। अगर आपने अपना क्लाउड किचन खोला है, अच्छा ऑर्डर्स आना शुरू हो गए हैं तो वेल एंड गुड, और नहीं आ रहे हैं तो ये ट्रिक को, सातों जो स्टेप मैं बताई हूँ उसे आप फॉलो करिएगा और ज़रूर ऑर्डर आएंगे। और आप बताइए कि अभी आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर आप स्ट्रगलिंग फेज में हैं वो भी कमेंट करिएगा कि ऑर्डर्स कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये सातों स्टेप आप फॉलो करिए। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, सही लिस्टिंग रखना है, फूड HD होना चाहिए क्वालिटी, और अच्छा होना चाहिए, इमेज जो होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, नेम सिंपल रखना है और कैची रखना है। ठीक है, इस पे मैंने अच्छे से बता दिया है। रेटिंग गेम समझना है कि हाँ रेटिंग के कैसे बेस्ट बूस्ट करें। ठीक है, तीसरा ऑफर्स लगाना है। ऑफर्स आएंगे तभी ऑर्डर्स आएंगे, ऑफर्स अगर हम नहीं लगाते हैं तो ऑर्डर्स नहीं आएंगे। एड्स का हमें सही यूज करना है कि एड्स कैसे हम लगाएं, किस टाइम लगाएं। जिस टाइम डिनर के टाइम बेस्ट होता है एड्स लगाना। 5वां जो हो गया वो हो गया, मेन्यू जो है वो स्मार्ट बनाना है। ठीक है, कि क्या आइटम रखें कि जो जल्दी बन सके। स्टार्टिंग में तो ऐसा करना ही है, मेनू एकदम स्मार्ट बनाना है। छठा, डिलीवरी टाइम हमें कम रखना है कि हाँ कस्टमर के पास जल्दी से जाए। प्रिपरेशन टाइम मेरा कम रहेगा, डिलीवरी ऑटोमेटिक जल्दी होगा। 7वां, कंसिस्टेंसी रखनी है। ठीक है, ये सातों टॉपिक मैंने कवर कर लिया है और होप आप लोग ये चीज़ फॉलो करेंगे तो ज़रूर से ज़रूर आपके ऑर्डर्स अच्छे खासे आएंगे। और बाद में आप लोग थैंक यू बोल देना, लेकिन पहले ये सातों स्टेप आप अच्छे से फॉलो करो और बताओ कि हाँ कैसा आपका कोई इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, राधे राधे सभी को। राधा वल्लभ श्री हेतारिवंश।